मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। दूसरा नियम है, पानी कभी भी पीना हो तो घूट घूट भर के पीना, सिप सिप करके पानी पीना। एक घूट पानी पिया, थोड़ी देर रखा, फिर एक घूट पिया, फिर रखा, फिर एक, ऐसे पानी पिया। लगातार गटागट पानी नहीं पीना। क्यों? कारण उसका ये है कि मुंह में लार बनती है और ये लार जो है ना, एक एक घूट पानी पियो तो ज्यादा अंदर जाती है, क्योंकि हर बार पानी के घूट के साथ अंदर जाएगी। लार जो है ना, क्षारीय होती है, अंग्रेजी में केमिस्ट्री में कहते हैं एल्केलाइन, और पेट में हमेशा अम्ल बनता है, एसिड और क्षार। अम्ल और क्षार एक दूसरे के दुश्मन है। अम्ल में क्षार मिले या क्षार में अम्ल मिले, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट के अम्ल में मिले तो पेट के अम्ल को शांत कर देती है, और जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है उनकी जिंदगी में रोग आ ही नहीं सकता। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, पानी घूट घूट पियो, सिप सिप करके पानी पीने की आदत डालो। जैसे गर्म दूध पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ऐसे पानी पीने की आदत डालो। तीसरा नियम है वो ये कि सवेरे सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पियो। उठते ही मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, ब्रश नहीं करना, पानी पीना। बासी मुंह पानी पीना। क्यों? रात भर की जो लार मुंह में आई ये बहुत कीमती है, पानी पीते ही अंदर जाएगी, और सवेरे पेट में सबसे ज्यादा अम्ल बनता है, तो सुबह पानी पियोगे तो सारी लार अम्ल को जाके शांत करेगी, जिंदगी भर निरोगी रहेंगे। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। एक बार मुंबई में मैं एक फैमिली में गया तो मैंने उनको पूछा, आपने ये कमोड सीट क्यों बनाया? ये तो यूरोप वाले बनाते हैं, आपने कमोड सीट क्यों बनाया टॉयलेट में? हिंदुस्तानी पद्धति का क्यों नहीं बनाया? उनका, राजीव भाई बात ऐसी है, हिंदुस्तानी पद्धति में 5 मिनट बैठ सकते, हमको 1 घंटे बैठना पड़ता है, इसलिए इसको सीट रूप में बना लिया। आराम से बैठ जाते, अखबार पढ़ते रहते, 1-1 घंटे निकल जाते। तो ये कमोड सीट बनाना कोई होशियारी की बात नहीं है, मजबूरी का खेल है। और भागवत ऋषि ने बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा है, इसको आप हमेशा याद रखिए। वो कह रहे हैं कि स्वस्थ कौन है? तो ऐसे तो वो कहते हैं जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, लेकिन ये तो वो कहते हैं एक ऐसी परिभाषा है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी। स्व में स्थित होना एक सरल परिभाषा उन्होंने दी है, वो संस्कृत में लिखा है, मैं हिंदी करके बोलता हूँ। वो ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति को संडास घर में, टॉयलेट में जितना कम समय लगता है वो उतना ही ज्यादा स्वस्थ है। इसको समझिए आप, टॉयलेट रूम में, संडास घर में जितना कम समय जिसको लगेगा वो उतना ही ज्यादा स्वस्थ है। कोई 10 मिनट में बाहर आ जाता है, कोई 15 मिनट में आएगा तो 10 मिनट वाला ज्यादा स्वस्थ है। कोई 5 ही मिनट में बाहर आ जाए तो 10 मिनट वाले से ज्यादा स्वस्थ है, और कोई घुसते ही बाहर आ जाए तो वो सबसे ज्यादा। ये बात आप कभी भूलना नहीं, इसको आप बिल्कुल दिमाग में कहीं फिक्स कर दो, अपने ब्रेन के कंप्यूटर में डाल दो कि टॉयलेट रूम में जिसको जितना कम समय लगता है वो जिंदगी में उतना ही ज्यादा स्वस्थ है। तो आप कोशिश करते रहो कि आपका टॉयलेट रूम का समय कम होता चला जाए। तो ये तभी संभव है जब पानी आप गुनगुना पिए, कोसा पिए, घूंट घूंट भर के पिए,
भोजन के बाद ना पीकर 1 घंटे बाद पिए। ये सब उपाय जो आपको अंत में लेकर जाएंगे कि टॉयलेट रूम का टाइम आपका बहुत कम हो जाएगा और आप खुद महसूस करेंगे कि आप स्वस्थ होते चले। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आपको हर चीज का हिसाब किताब करना है, सोने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, चलने का, दौड़ने का, हर चीज का हिसाब किताब करना। और वो हिसाब किताब ऐसा हो कि आपके जीवन में आ जाए, आचरण में आ जाए, सुबह से शाम तक की जो जिंदगी है इसमें आ जाए, तो वो बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है। और अगर उसके हिसाब से आप आचरण करना शुरू कर दें तो वो मानते हैं और कहते हैं, गारंटी देते हैं कि आपका जीवन हमेशा निरोगी रहे, रोग मुक्त रहे। अब वो कहते हैं कि ये जो समशीतोष्ण इलाके में रहने वाले लोग हैं, इनको सोने, उठने, बैठने, खाने पीने हर चीज का ध्यान रखना है। तो मैं खाने पीने से शुरू करता हूं और स्वास्थ्य उसमें आता चला जाएगा, वो आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। खाने पीने से शुरू करता हूं और अंत करूंगा सोने, उठने, बैठने से, चलने फिरने से। खाने पीने के बारे में भागवत कहते हैं कि समशीतोष्ण इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान अपने पेट पर रखना है, क्योंकि पचन शक्ति उनकी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती, प्रयास पूर्वक करनी पड़ेगी। आपकी जो पाचन शक्ति है ना, वो सर्वश्रेष्ठ सामान्य रूप से नहीं होगी, प्रयास पूर्वक करनी पड़ेगी। और वहीं भागवत बोलते हैं कि दूसरे कुछ क्षेत्रों के लोग ऐसे हैं जिनकी पचन शक्ति सामान्य रूप से सर्वश्रेष्ठ होगी, बिना प्रयास के भी मिल जाएगी, आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो आपकी पचन शक्ति सबसे अच्छी हो, ये वो बहुत जोर देके कहते हैं भागवत कहते हैं कि समशीतोष्ण इलाके में रहने वालों को पाचन शक्ति सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अगर उनकी पाचन शक्ति अच्छी है तो उनका जीवन सुखी है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारी पाचन शक्ति सर्वश्रेष्ठ हो, उसके लिए पहला सूत्र उन्होंने दिया, भोजनांते विषम वायु। इसका अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के बराबर है। जो लोग समशीतोष्ण क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं, हमारे लिए, हम जहां रहते हैं। हम अगर खाना खाने के बाद पानी पिए तो भागवत ऋषि बोलते हैं कि हमने जहर पी लिया। इतने कड़े शब्द में वो कह रहे हैं इस बात। क्यों? वो एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। एक्सप्लेनेशन है वो ये कि जो समशीतोष्ण इलाके में रहने वाले लोग हैं, वो जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं, उनका पाचन भी तुरंत शुरू हो जाता है। और खाने का पाचन करने के लिए उनके शरीर में अग्नि प्रदीप्त होती है, जैसे रसोई घर में अग्नि प्रदीप्त होती है भोजन पकाने के लिए, वैसे ही पेट में अग्नि प्रदीप्त होती है भोजन पचाने के लिए। बहुत सुंदर उदाहरण वो दे रहे हैं इसके लिए। वो ये कह रहे हैं कि हमारे रसोई घर में दूध है और चावल भी है, लेकिन अग्नि नहीं है। तो क्या करें? दूध चावल को मिला दें, अग्नि नहीं है तो खीर कभी भी नहीं बनेगी। हमारे पास चावल है और पानी है, अग्नि नहीं है तो चावल कभी भी भात नहीं बनेगा। हमारे पास दाल है और पानी है, अग्नि नहीं है तो दाल नहीं पकेगी। भाजी अच्छे से अच्छी है, मसाला और भी अच्छा है, अग्नि नहीं है तो भाजी नहीं पकेगी। ऐसे 20 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। तो वो कहते हैं कि जैसे रसोई में अग्नि का महत्व है, ऐसे ही पेट में भी अग्नि का महत्व है। पेट में अग्नि है तो भोजन ठीक से पचेगा, नहीं है तो नहीं पचेगा। और वो कहते हैं कि जो भोजन नहीं पचा सकेंगे
उनको जीवन में 108 रोग आने ही वाले हैं, कितना भी वो बचाव करे। क्यों आने वाले हैं? तो वो कहते हैं कि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, रस में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल और मूत्र बनेगा। मल मूत्र शरीर के काम नहीं है तो बाहर निकल जाएगा। मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य शरीर के काम का है तो शरीर उसको धारण करेगा, और ये मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य ही है जो शरीर को चलाएगा। बात समझ में आती है? और सीधी सी आपको अग्नि की जरूरत है, जैसे रसोई में वैसे पेट में, तो अग्नि चाहिए। खाना खाते ही अग्नि जल जाती है, ये ऑटोमेटिक है। आपने भोजन शुरू किया, अग्नि प्रदीप्त हो गई। अब ये अग्नि तब तक जलती है जब तक कि भोजन का रस नहीं बन जाता, और भोजन का रस बनने में लगभग सामान्य रूप से 1 घंटा लगता है। रस बनकर आगे जब भोजन पचता है उसमें 4 घंटे लग जाते हैं, रस बनने में 1 घंटा लगता है। तो बाघभट्ट ऋषि का कथन है कि जब तक रस नहीं बना तब तक पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? रस बनाने के लिए अग्नि जल रही है, आपने गिड़ पानी पी लिया, अग्नि शांत हो जाएगी, रस बनेगा नहीं, भोजन सड़ेगा। और बाघभट्ट कहते हैं कि सड़ा हुआ भोजन 108 रोग पैदा करेगा। कौन कौन से रोग पैदा करेगा? एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैस बनना, जलन होना, खट्टी डकारे आना, मुंह में से पानी आना, ये सब। और ये तो छोटे छोटे हैं, और अंत में खतरनाक से खतरनाक रोग, पेट का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, रेक्टम कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर, वहां तक 108 रोग। तो इसलिए आप जहां रहते हैं उस इलाके में खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है खाने को पचाना। तो आप पाचन पर ध्यान दीजिए, माने पेट पर ध्यान दीजिए। तो उसका पहला सूत्र है, खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए। चलेगा? नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं कि हम तो गटागट लोटा भर जब तक पी नहीं लेते चैन ही नहीं मिलता, शांति ही नहीं होती। आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आप खाने के तुरंत बाद लोटा भर के पानी पी रहे हैं तो मत पीजिए, बंद कर दीजिए, इस आदत को बदल दीजिए। फिर कई लोग कहते हैं कि अगर खाने के बाद पानी नहीं पिए तो गला साफ नहीं होता। तो उसके लिए विकल्प है। क्या विकल्प है? तो वो कहते हैं कि पानी छोड़कर कोई भी ऐसा तरल पदार्थ पीजिए जो अग्नि में मदद करे। विज्ञान की भाषा में इसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है, ये हम विज्ञान की भाषा में, आधुनिक विज्ञान में कह सकते हैं। बाघभट्ट उसको कहते हैं कि पेट में जठर अग्नि है, जठर में अग्नि प्रदीप्त हुई। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ पी लो जो अग्नि को और ज्यादा बढ़ाए, शांत ना करे। तो अग्नि बढ़ाने वाली क्या क्या चीजें हैं? तो वो कहते हैं सबसे अच्छा है दही का मट्ठा। फिर दूसरा कहते हैं दूध, और तीसरा उन्होंने बताया है कोई भी फल का रस, खासकर खट्टे फलों का रस, जैसे संतरे का रस, मौसमी का रस, अंगूर का रस, टमाटर का रस, ये सब जो खट्टे रस हैं, नींबू का रस, आंवले का रस, अनन्नास का रस, ये जो खट्टे रस हैं ये अग्नि को और प्रदीप्त करते हैं। तो चरक ऋषि बोलते हैं कि भोजन के बाद या तो कोई रस पियो, गन्ने का पी लो, संतरे का पी लो, मौसमी का पी लो, आम का पी लो, अनार का पी लो, अंगूर का रस पी लो, कोई रस पियो खाना खाने के बाद, या तो मट्ठा पी लो और नहीं तो दूध पी लो। अब दूध कब पीना है, मट्ठा कब पीना है और रस कब पीना, इसकी भी बात उन्होंने बताई। मैंने आपसे कहा ना बहुत माइक्रो लेवल पे ये सब। वो ये कहते हैं कि सुबह का भोजन किया है तो रस पी लो, दोपहर का भोजन किया है तो मट्ठा पी लो, और रात का भोजन किया है तो दूध पी लो। और वो इतनी सख्ती से अगला वाक्य बोलते हैं कि ये 3 जो ऑर्डर हैं, रस सुबह पीना, मट्ठा दोपहर को पीना, दूध शाम को पीना, इसमें इंटरचेंजिंग नहीं चलेगी। दूध सुबह पी लिया, मट्ठा रात को पी लिया, जूस दोपहर को पी लिया, वो कहते हैं सत्यानाश।
इतना छोटे लेवल पर वो बोल रहे हैं, इतना माइक्रो है, इतना डीप है। रस पीना है तो सुबह ही पीना, मट्ठा पीना है तो दोपहर को ही पीना, और दूध पीना है तो रात को ही पीना। तो आप खाना खाने के बाद ये 3 चीजें पी सकते हैं। जूस पी लीजिए, मट्ठा पी लीजिए, दूध पी लीजिए, पानी मत पीजिए। अब आपके मन में तुरंत प्रश्न आएगा कि जूस में भी तो पानी है और मट्ठे में तो पानी ही पानी है, दही तो थोड़ा ही है, और दूध में तो आप जानते हैं 90 से ज्यादा प्रतिशत पानी ही होता है। तो चरक ऋषि अद्भुत है, सॉरी बाघभट्ट अद्भुत है, पानी मत पियो ऐसा बोलते हैं, और जूस पियो ऐसा बोलते हैं। जूस में पानी है, मट्ठे में पानी है, दूध में पानी। तो इसका बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया है, और ये उत्तर आपको समझ में आ जाए तो मैं एक फिल्म के गाने का उदाहरण देता हूँ, आपको जल्दी समझ में। हमारे देश में कोई फिल्म बनी थी, नाम नहीं याद है, उसमें एक गाना था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। कौन सी फिल्म? शोर। तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो उत्तर है जिसमें मिला हो उस जैसा। पानी का अपना कोई रंग नहीं है, पानी का अपना कोई गुण नहीं है, पानी का अपना कोई तत्व नहीं है, वो जिसमें मिला दो वैसे ही हो जाता है। तो जूस में पानी तो है ना, वो जूस के जैसा। दही में पानी जो है ना, दही के जैसा। और दूध में पानी दूध के जैसा। वो पानी नहीं है, दूध में पानी दूध है, मट्ठे में पानी दही है, और जूस में पानी फल के रस के जैसा। सादा पानी मत पी, दूध में है पानी तो वो पी सकते हैं, मट्ठे में है तो पी सकते हैं, जूस में है तो पी सकते हैं। तो पहला सूत्र हो गया बाघभट्ट ऋषि के अनुसार खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। पीने के लिए 3 चीजें हैं, जूस, मट्ठा, दूध। जूस सवेरे, मट्ठा दोपहर को, दूध शाम को। ये एक छोटा सा सूत्र मैंने डायबिटीज के सैकड़ों मरीजों को कहा कि तुम करो ये। जो डायबिटीज के पेशेंट है ना, जिनको किसी को भयंकर डायबिटीज 10 साल से 12 साल से, और वो कहते हैं जी कंट्रोल भी नहीं आती, 3-3 बार इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन के फिर भी नहीं आती, उनको ये एक सूत्र मैंने बताया कि कर लो, मुफ्त में है, बाघभट्ट ऋषि का इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, फुकट में तुमको दे गए हैं, खर्चा करने के लिए कुछ नहीं है, कर लो, इसमें बुराई क्या। तो जिसने भी किया है 4-5 महीने के बाद हर एक ने मुझे फोन किया, राजू भाई काम बहुत आता है ये सूत्र। कोई बोलता है कि मेरी शुगर 400 यूनिट के ऊपर कभी नीचे रहती ही नहीं थी, और ये एक सूत्र पालन किया है तो 170 तक आ गई है बिना किसी दवा की मदद के। सिर्फ इतना ही किया है कि भोजन के बाद पानी नहीं पिया है, सुबह भोजन किया है तो जूस पिया है, दोपहर को भोजन किया तो मट्ठा पिया, रात को पिया तो दूध पिया। और ये डायबिटीज वाले अकेले नहीं है, मैंने कुछ ऐसे लोगों को बताया जिनको गैस बनती है, पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी है, वो कहते हैं कि 1-1.25 महीने में एसिडिटी ही खत्म हो गई बिना कोई दवा के। बस इतना सूत्र अपने जीवन में लाया हो तो आप भी ले आओ, अच्छा सूत्र है, खर्चा कुछ भी नहीं, मुफ्त का। बस इसमें आदत बदलने बदल जाती है। शरीर के बारे में बाघभट्ट ऋषि कहते हैं कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आप जैसा चाहो वैसा हो सकता। आप बदल दो, आदत बदल जाएगी। कल से शुरू करें। फिर आगे का एक छोटा सा नियम है, वो नियम तो नहीं है लेकिन उप नियम है। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को खाना खाते समय पानी की जरूरत है वो क्या करें। तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाएं, तो पानी की जरूरत ही नहीं रहे। और उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि जिसके जितने दांत उतनी बार चबाएं। हाँ, ये याद रखने में बहुत ही आसान है। मुझे मालूम है कि मेरे दांत 28 है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, किसी को 30 है, किसी को 32 है, किसी को 26 है। तो बाघभट्ट ऋषि कहते हैं कि जितने दांत उतनी बार चबाओ। तो 30 दांत है तो 30 बार चबाओ, 28 है तो 28 बार चबाओ। तो वो कहते हैं कि दांत के हिसाब से चबाओगे तो बीच में भी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मुंह में जो पानी बन रहा है, जिसको आप लार कहते हैं, चबाएंगे ज्यादा तो ये खुद ही इतना ज्यादा बनेगा कि खाना अपने आप नीचे उतर जाएगा, पानी की जरूरत नहीं। तो मुख्य नियम है भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, और उप नियम है भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के खाना।
अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं, तुरंत आपके ख्याल में आएगा। भागवत ऋषि ने ये जो सूत्र दिया, इसका पालन मनुष्य को छोड़कर सब जीव करते हैं, मनुष्य छोड़कर। गाय को देखा है, गाय को सुबह खाना खाएगी, पानी कभी भी दोपहर को पिएगी। देखा, कभी भी गाय खाना खाते ही पानी नहीं पिएगी। भैंस को भी ये नियम मालूम है, भैंस भी सुबह खाना खाएगी, पानी दोपहर को पिएगी। ये मूर्ख मनुष्य को नहीं मालूम, भैंस से भी गया बीता है ये आदमी। गाली जानवरों को देता है और जानवरों से ज्यादा मूर्ख है। कभी आपने सुना गाय को डायबिटीज हो गया, या भैंस को अर्थराइटिस हो गया, या बैल को कंधे का दर्द हो गया? 2-3 टन माल रोज लाता है, ले जाता है, फिर भी कंधे का दर्द नहीं होता। हम अपना वजन शरीर पे ले जाते हैं तो हमारे कंधे सरक जाते हैं। तो ये गाय भैंस से ज्यादा स्वस्थ हैं। पक्षियों को आप देखो, सुबह सुबह दाना चुगेंगे, पानी दोपहर को ही पिएंगे। तो हर पक्षी और पशु पानी और खाने के बीच में 4 घंटे का अंतर रखता है। भागवत कहते हैं कि वो मनुष्य से ज्यादा होशियार है। हमको ये समझने की जरूरत है, और अगर हमने ये समझ लिया तो पक्षी स्वस्थ है, हम भी स्वस्थ। तो कल से आप वो शुरू कर दो, खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाने को इतना धीरे चबा चबा के खाना कि वो पानी की तरह से नीचे उतर जाए। ठीक है? नहीं समझ में आया हो तो अभी तुरंत आप पूछो। इस बात को समझ में नहीं आई तो तुरंत पूछो आप। खा सकते हैं, खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, जरूर खा सकते हैं, रसीले फल खा सकते हैं, लेकिन सुबह ये ध्यान रखें, जितने भी रसीले फल हैं उनके खाने का समय सुबह है, जितने भी ठोस फल हैं उनके खाने का समय दोपहर है। रसीले फल सुबह, ठोस दोपहर। आप सबको समझ में आ गया? दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जिंदगी में कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, फ्रिज वाटर, आइस वाटर नहीं पीना। बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, ये नहीं पीना। क्यों नहीं पिए? बात सीधी सी है कि पेट है गर्म, पानी है ठंडा। अब गर्म पेट में ठंडा पानी डालो तो झगड़ा होने वाला है। झगड़ा क्या होगा? या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। मान लो पानी ने पेट ठंडा कर दिया, पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा, हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा, मस्तिष्क ठंडा होते ही आप ठंडे, और आप ठंडे तो राम नाम सत्य। इसलिए आयुर्वेद कहता है ठंडा पानी नहीं पीना। तो आप पूछोगे मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं? हाँ, मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा नहीं है। क्यों? मिट्टी के घड़े के पानी का तापमान शरीर के तापमान के लगभग बराबर है। शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मिट्टी के घड़े के पानी का तापमान है 33 डिग्री 32 डिग्री, तो दोनों बराबर हैं। इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, बर्फ का पानी नहीं पी सकते, फ्रिज का पानी नहीं पी सकते। और अगर आप नहीं मानेंगे मेरी इस बात को तो जिंदगी भर के लिए तैयार रहिए, 148 रोग आपके जीवन में आएंगे अगर फ्रिज का पानी आप पिएंगे। सबसे पहले मुश्किल पता है क्या आती है? जो लोग बार बार फ्रिज का पानी पीते हैं उनकी जो बड़ी आंत है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, वो बंद हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे खुली रहनी चाहिए, बार बार फ्रिज का पानी पियो ये बंद हो जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन अगर बंद हुई, बड़ी आंत, तो पेट साफ नहीं होगा।
और पेट अगर साफ नहीं हुआ तो 148 रोग जिंदगी भर आने ही है, पक्का। इसलिए ठंडा पानी मत पीजिए, फ्रिज का पानी मत पीजिए। तो ठंडा पानी बंद करिए, मिट्टी के घड़े का पानी, और सर्दियों में तो गुनगुना पानी, हल्का गर्म पानी। और इससे पहले का नियम, पानी सवेरे सवेरे उठकर सबसे पहले पीना। इसके पहले का नियम, पानी घूट घूट पीना। और सबसे पहला नियम, खाने के 1.5 घंटे बाद पानी। तो ये 4 नियम और 3 बातें जो पहले बताई, शुद्ध तेल, देशी गाय का घी और चीनी बंद, इन 7 नियमों का जो पालन करेगा जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं आएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और तीसरा नियम है आयुर्वेद का, वो ये कि चीनी कभी मत खाओ, कफ का कोई रोग नहीं आएगा। चीनी माने शुगर, चीनी छोड़ दो तो कफ की बीमारी नहीं आएगी। कफ की बीमारी जानते हैं क्या क्या है? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नाक में से खून आना, गले में टॉ। कफ की सबसे खराब बीमारी है मोटापा। तो अगर कफ से बचना है तो चीनी मत खाओ। चीनी छोड़ते ही कफ की बीमारी खत्म हो जाएगी आप। तो फिर क्या खाएं? गुड़ खाओ, गुड़ खाओ। गुड़ सबसे अच्छी चीज है। और गुड़ से भी अच्छी एक चीज है मिश्री खाओ, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था। मिश्री को देखा ना, गोल गोल जैसी बॉल जैसी आती है, वो शुद्ध है। जो बारीक दाने हैं ना, वो तो शक्कर से बनी है, वो मत खाना। और एक बूरा आता है, बूरा समझते हैं? राजस्थान वाले समझते हैं। बूरा पीला पीला खांड से बनता है। तो बूरा खाओ, मिश्री खाओ, गुड़ खाओ। और अगर खा सकते हो, मैं माफी मांग के कह रहा हूं, शहद खाओ अगर खा सकते हो। शहद नहीं खा सकते, कोई चिंता नहीं, गुड़ खाओ। बाजार में गुड़ उपलब्ध है। और गुड़ जब लाना तो एक चीज देखना बस कि उसका रंग कैसा है। अगर ज्यादा सफेद रंग का गुड़ है तो मत लेना, वो निरमा वॉशिंग पाउडर से बनता है। तो कौन सा गुड़ लें? काला काला, गहरे लाल रंग का, काले रंग का जो गुड़ है, जो देखने में खराब है वो खाने में अच्छा है, वो गुड़। गुड़ और चीनी का अंतर बताता हूं। आप आधा किलो खाना खा लो, आधा किलो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद सब मिला के आधा किलो। आधा किलो खाने के ऊपर छोटा सा गुड़ खाओ, 1 ग्राम बस। तो ये 1 ग्राम गुड़ आधा किलो खाने को 4 घंटे में हजम करा देता है। 1 ग्राम गुड़ 4 घंटे में आधा किलो खाना पूरा हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसका उल्टा सुनाता हूं। आधा किलो खाना खाओ और ऊपर से आधी चम्मच चीनी खा लो, खाना नहीं पचेगा तो खाना सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 103 बीमारियां पैदा करेगा। सड़े हुए खाने में से विष बनेगा और वो विष जिंदगी भर तकलीफ करेगा। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, खाना खाते ही पानी नहीं पीना। कब पीना? कम से कम 1.5 घंटे के बाद। क्यों? क्योंकि 1.5 घंटे तक अग्नि जलती है, 1.5 घंटे के बाद वो अपने आप शांत हो जाती है। जब अग्नि शांत हो तभी पानी पीना चाहिए। पता कैसे चलेगा? खाना खाते समय ध्यान रखो, 10 बजे खाना खाया, 11:30 पे पानी पीना। 11 बजे खाया, 12:30 पे पानी पीना। सरल नियम, आप इसका पालन करो तो वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित रहेंगे।
मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। 77 करोड़ नागरिकों का जो जीवन है वो सरकार की जानकारी के अनुसार बिना चिकित्सा के चलता है। मात्र 33 करोड़ नागरिक ही हैं जो चिकित्सा ले पाते हैं। ये जो 33 करोड़ नागरिक हैं, इनके बारे में एक सर्वेक्षण किया है सरकार ने। इन 33 करोड़ नागरिकों में से 5 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जिनको बहुत बुरी बीमारी डायबिटीज है और इस डायबिटीज के कारण उनकी जिंदगी बहुत दुख में है। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसको मदर डिसीज कहा जाता है या कभी कभी इसको साइलेंट किलर कहते हैं। ये डायबिटीज ऐसा होता है कि किसी को मारेगा तो चुपचाप ही बेचारा चला जाएगा, बता भी नहीं सकता। मेरे साथ अभी एक दुर्घटना हुई। मैं एक दिन रेल से दिल्ली से जम्मू जा रहा था। मेरा एक दोस्त मेरे ही साथ इस अभियान में काम करता हुआ वो भी मेरे साथ जा रहा था। मेरी जो बर्थ थी ट्रेन में वो नीचे थी, उसकी ऊपर थी। रात को दिल्ली स्टेशन पर हम सब सो गए। वो ऊपर पे सो गया, मैं नीचे सो गया। सवेरे जब ट्रेन जम्मू पहुंची तो मैंने उसको झकझोर के जगाया तो वो जगा नहीं, और मैंने जब थोड़ा हिलाया तो पूरा शरीर उसका नीचे गिर गया। तब मुझे पता चला कि वो मर गया। रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। जम्मू मेडिकल कॉलेज में हम उसे ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में इनको सीवियर हार्ट अटैक आया। तो डॉक्टर को मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं तो इसके नीचे की बर्थ पे सोया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये जो भाई है इसको डायबिटीज था, और डायबिटीज के किसी पेशेंट को कितना भी सीवियर हार्ट अटैक आए वो बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसका सेंसेशन खत्म हो जाता है। डायबिटीज ऐसी बीमारी है, ये 5 करोड़ भारतवासियों को हो गई है। धीरे धीरे संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आप में से बहुत सारे भाई बहन होंगे जो जैन परिवार के हैं। तो जैन आचार्यों से मैंने बार बार ये सुना है कि सुबह थूकना नहीं चाहिए, पाप पड़ता है। तो बहुत दिन मेरे समझ में नहीं आया ये मामला क्या है, सुबह थूको तो पाप पड़ता है। तो एक बार मैंने थूक के देखा तो मैंने देखा कि मेरा जब थूक गिरा तो उसके नीचे सब चींटी मर गई। तब मैंने बासी थूक मेरा एक दिन टेस्ट किया तो पता चला वो हाईली एल्केलाइन है, बहुत ज़्यादा क्षार है उसमें सुबह के थूक में। और ज़्यादा क्षारीय कोई चीज़ कीड़े मकोड़ों पर गिराओ तो मर जाएंगे। जैसे यूरिया है ना, बहुत क्षारीय होता है, यूरिया के 2-4 दाने डालो सब चींटियां मर जाती हैं। थूक भी बहुत जहर है अगर क्षार उसमें ज़्यादा है तो, और सुबह क्षार ज़्यादा है इसलिए सुबह थूकना नहीं, उसको पीना। तो इसको हमने धर्म से जोड़ा कि सुबह थूको तो पाप पड़ता है, हिंसा होती है। वास्तव में वो शरीर के लिए आवश्यक है सुबह का थूक। सवेरे सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पियो। उठते ही मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, ब्रश नहीं करना, पानी पीना। बासी मुंह पानी पीना। क्यों? रात भर की जो लार मुंह में आई ये बहुत कीमती है, पानी पीते ही अंदर जाएगी। और सवेरे पेट में सबसे ज्यादा अम्ल बनता है, तो सुबह पानी पियोगे तो सारी लार अम्ल को जाके शांत करेगी, जिंदगी भर निरोगी रहेंगे। कभी भी पीना हो तो घूट घूट भर के पीना, सिप सिप करके पानी पीना। एक घूट पानी पिया, थोड़ी देर रखा, फिर एक घूट पिया, फिर रखा, फिर एक, ऐसे पानी पिया। लगातार गटागट पानी नहीं पीना। क्यों?
कारण उसका ये है कि मुंह में लार बनती है, और ये लार जो है ना, एक एक घूंट पानी पियो तो ज्यादा अंदर जाती है, क्योंकि हर बार पानी के घूंट के साथ अंदर जाएगी। लार जो है ना क्षारीय होती है, अंग्रेजी में केमिस्ट्री में कहते हैं एल्केलाइन, और पेट में हमेशा अम्ल बनता है, एसिड और क्षार, अम्ल और क्षार एक दूसरे के दुश्मन है। अम्ल में क्षार मिले या क्षार में अम्ल मिले, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट के अम्ल में मिले तो पेट के अम्ल को शांत कर देती है, और जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है उनकी जिंदगी में रोग आ ही नहीं सकता। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आपको भी आगे बढ़ो। दूसरा सूत्र बहुत अच्छा, दूसरा सूत्र और भी अच्छा। वो ये कहते हैं कि पानी आप पीते हैं, भोजन के बाद पीजिए, कम से कम 1 घंटे बाद पीजिए, लेकिन पानी पीजिए कैसे? खाना जैसे खाना है चबा चबा के, तो पानी कैसे पीना है? तो चरक ऋषि कहते हैं पानी ऐसे ही पीजिए जैसे चिड़िया पीती है, कुत्ता पीता है, चाट चाट के पानी पीता, चिड़िया एक एक ड्रॉप पानी पीती है। तो मनुष्य के लिए वो कहते हैं पानी सिप करके पीना, घूंट घूंट पानी पीना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना। ये अभी हम मुंह से लोटा लगाते हैं, गट 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 ऊपर, ये बहुत गलत तरीका है। गिलास लगाते हैं, खाली तभी होता है जब छूटता है, ये गलत तरीका है। पानी ऐसे पीना चाहिए, एक एक घूंट एक एक सिप, जैसे आप गर्म दूध पीते हैं ऐसे पानी पीने की आदत डालिए। क्यों? उसका कारण वो बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुंह में जो लार बनती है ना, ये शरीर की सबसे अच्छी औषधि है। और आप ये जानते हैं और महसूस भी करते हैं कि जानवर सब अपनी बड़ी से बड़ी चोट को चाट चाट के ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उस स्लाइवा में मेडिसिन है। तो मनुष्य के स्लाइवा में भी मेडिसिन। और भागवत का ये कथन है, बहुत गहरी बात उन्होंने कही है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही ये लार है जो वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित रखती है। तीनों को एक साथ संतुलन रखने की ताकत इस लार में है। और वो ये कहते हैं कि ये लार अगर शरीर में ज्यादा मात्रा में अंदर जाए तो वात, पित्त, कफ तीनों का संतुलन रहेगा, और वात, पित्त, कफ के असंतुलन से रोग आता है। अगर ये तीनों संतुलित है तो रोग क्यों आएगा आपको? निरोगी हो जाए। तो घूट घूट भर के पानी पीजिए। ये दूसरा नियम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, बस आदत बदलिए। तीसरा नियम वो कहते हैं कि भारत में जहां आप रहते हैं, प्रकृति और वातावरण के हिसाब से पानी का तापमान तय करिए। आपकी प्रकृति और वातावरण, मैंने आपसे कहा समशीतोष्ण है, तो पानी का तापमान भी वैसा ही होना चाहिए। माने आप ठंडा पानी नहीं पी सकते, माने फ्रिज में रखा हुआ पानी आप नहीं पी सकते, बर्फ में डाला हुआ पानी आप नहीं पी सकते, ये आपके लिए वर्जित है। तो आज से ठंडा पानी पीना बंद कर दीजिए, फ्रिज का पानी बंद कर दीजिए, बर्फ डाला हुआ बंद कर दीजिए। और नहीं करेंगे तो क्या होगा ये भी उन्होंने बताया। वो ये कहते हैं कि अगर समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग ठंडा पानी पिएंगे तो क्या होगा? तो वो ये कहते हैं कि उनको सबसे खराब एक रोग होगा मलबद्धता। मलबद्धता माने कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। और मैंने ये बहुत अच्छे से अपनी आंखों से देखा है, रोज मैं देखता हूँ इस पर। जो लोग ठंडा पानी पीते हैं ना, चिल्ड वाटर फ्रिज में रखा, ऊपर से बर्फ डाल के पीते हैं, वो सवेरे जब संडास घर में जाते हैं तो 1-1 घंटे तक बाहर नहीं आते। उनको पूछो क्या करते हो 1 घंटे, तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो? पेट साफ नहीं होता इसलिए पढ़ते हैं। प्रतीक्षा भी पढ़ते हैं, कई बार जोर लगाना पड़ता है फिर भी नहीं होता।
गाना भी गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, आती नहीं। फिर थक हार के एक बार आजा आजा, वो भी नहीं आती। तो भागवत ऋषि बहुत स्पष्ट कहते हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र के लोग फ्रिज का पानी पिए, बर्फ डाला हुआ पानी पिए तो मलबद्धता होगी। मलबद्धता होने से 103 रोग आएंगे और जिंदगी भर आप उन्हीं रोगों से लड़ते हुए मर जाएंगे। इसलिए पानी ठंडा मत पीजिए। तो फिर आप बोलेंगे जी कैसा पानी पिए? जितना टेम्परेचर है वैसा पानी पिए। आपका टेम्परेचर सामान्य रूप से 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी टेम्परेचर का पानी पिए। माने इसको सरल भाषा में कहें, हल्का गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, कोसा पानी पिए, कोमट पानी पिए। ये है सरल बात, कर सकते हैं। फ्रिज बंद कर दीजिए। मटकी का, हाँ, मटकी के पानी का उन्होंने बोला है कि जब बहुत गर्मी है, तापमान 40 डिग्री के ऊपर निकल रहा है, तो आप मटकी का पानी पी सकते हैं। तो ये तो 3 महीने ही होगा, मई जून। बहुत अधिक होगा तो अप्रैल। तो अप्रैल जून में मटकी का पी लीजिए। बाकी दिनों में कोसा पानी, कोमट पानी, हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी ही पीजिए। हो जाएगा पालन? नहीं होगा तो मैंने बता दिया, टॉयलेट रूम में 1-1 घंटे बैठिए। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। पहली बात यह है कि आप बीमार मत पड़ो तो क्या करें। आयुर्वेद में अष्टांग हृदयम में सूत्र है कि आयुर्वेद अष्टांग हृदयम कहता है बीमार नहीं पड़ने के लिए 3 बातें ध्यान रखो। वात, पित्त और कफ, इनको संतुलित रखो, बस बीमार नहीं पड़ेंगे। वात, पित्त और कफ। आपको मालूम है वात, पित्त, कफ के 3 दोष हैं जो आपके बीमारी का कारण है। ये बीमार कब बनाते हैं किसी व्यक्ति को? जब वात, पित्त, कफ में संतुलन टूट जाता है, असंतुलन आ जाता है। वात बहुत बढ़ गया, पित्त बहुत घट गया, कफ बहुत बढ़ गया, वात बहुत घट गया, तभी बीमारी आएगी। जो वात, पित्त, कफ संतुलित है, समान है, तो बीमारी आने की कोई संभावना नहीं। ये आयुर्वेद का मूल रहस्य है। अब आप वात, पित्त, कफ को ठीक कैसे रख सकते हैं, इसके लिए छोटी छोटी बातें बताता हूँ। सब माताएं जरूर इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके बहुत काम की है, वैसे तो सबके काम की। वात को संतुलित रखना है अगर जिंदगी भर, तो शुद्ध तेल खाओ। ये पहली बात, शुद्ध तेल खाओ। अब आपके मन में तुरंत सवाल आएगा, क्या हम तेल शुद्ध नहीं खा रहे हैं? हाँ, आपका तेल शुद्ध नहीं है। जिन जिनको घर में वात की बीमारी है, समझ लो तेल किसी का शुद्ध नहीं है। आप बोलेंगे जी हम तो बाजार से लाए हैं डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड। ये डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड माने जहर, तेल नहीं। आपको मालूम है ये डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड चक्कर क्या है? तेल जो होता है ना, जो तेल मिल से निकाला जाता है, जैसे तिल, जैसे सरसों, जैसे नारियल, जैसे मूंगफली, आपने दे दी किसी तेल मिल वाले को, उसने पीस के तेल निकाल दिया, ये है शुद्ध तेल, ये खाओ। तो फिर बाकी तेल क्या है? बाकी में सब है मिलावट। वो मिलावट पता है क्या है? तेल को जब रिफाइन करते हैं तो तेल की चिकनाई निकालते हैं, और जब तेल की चिकनाई निकल जाती है तो तेल पानी हो जाता है। और तेल की जब एक बार चिकनाई निकाली जाती है तो उसको कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ ऑयल। जब 2 बार चिकनाई निकालते हैं तो डबल रिफाइनिंग, और 3 बार निकाल लिया तो ट्रिपल रिफाइनिंग। तो बचा क्या? उसमें पानी है, वो तो।
आप चिकनाई से घबराने लगे आजकल, हाँ, और डॉक्टरों ने डरा दिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा जी, चिकनाई मत खाना। मैं आपको जो कहने आया वो ये कि चिकनाई खाना देख के खाना, कौन सी खाने लायक है, कौन सी खाने लायक नहीं है। चिकनाई दुनिया में दो तरह की है, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी चिकनाई कभी मत खाओ और अच्छी चिकनाई जरूर खाओ। जो अच्छी चिकनाई होती है वो शरीर में बढ़ाती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, ये अच्छी चिकनाई। और जो बुरी चिकनाई है वो बढ़ाती है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो वो चिकनाई कभी मत खाओ जिससे LDL बढ़े, वो खतरनाक है। और वो चिकनाई जरूर खाओ जिससे HDL बढ़े, क्योंकि उसकी जरूरत है। ये जो अच्छी चिकनाई आप नहीं खाओगे तो क्या होगा वो भी बता दूं, आपका शरीर चूसे हुए आम के जैसा हो जाएगा। आम चूसने के बाद कैसा दिखता है, ऐसा हो जाएगा। चिकनाई तो खाओ, नहीं तो शरीर की चमक चली जाएगी। ये जो चेहरा चमकता है ना हमारा, ये चिकनाई के कारण। अगर चिकनाई नहीं है शरीर में तो पिलपिला हो जाएगा, देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा। तो चिकनाई तो खाओ, अच्छी वाली। अब आप पूछो जी अच्छी चिकनाई कहाँ मिलती है? अच्छी चिकनाई मिलती है शुद्ध तेल में। शुद्ध तेल मैंने बता दिया, नारियल, सरसों, तिल, मूंगफली, उसको मिल में डाला, मशीन में, सीधे तेल निकला, कुछ मिलाया नहीं, कुछ किया नहीं, वो तेल शुद्ध, वो खाओ और जिंदगी भर खाओ, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। क्योंकि शुद्ध तेल से HDL बढ़ता है और वो हमें चाहिए। अशुद्ध तेल मत खाओ। अब अशुद्ध तेल कौन सा? रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल, डालडा। सबसे खतरनाक अशुद्ध तेल है डालडा। वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल मत खाओ, रिफाइंड तेल मत खाओ, डालडा वगैरह मत खाओ। ये तेल से जिंदगी भर बचो, शुद्ध तेल खाओ। किसका खाएं? जो आपकी तासीर को सूट करे उसका खाओ। किसी को लगता नारियल का तेल अच्छा तो नारियल का खाओ, तिल का किसी को सूट करे तिल का खाओ, मूंगफली का करे मूंगफली का खाओ। वैसे आप जहाँ रहते हो यहाँ के लिए नारियल तेल ही अच्छा है। जब आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ के लिए सरसों का तेल अच्छा है। जब आप जम्मू कश्मीर जाओगे वहाँ के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा है। पहाड़ में रहें तो तिल का तेल, मैदान में रहें तो सरसों आदि का तेल, और समुद्र के किनारे रहें तो नारियल का तेल। शुद्ध खाओ, कभी तकलीफ नहीं आएगी। और जिंदगी में वात का कभी कोई रोग नहीं आएगा। शुद्ध तेल की इतनी ताकत है। और वात के 80 रोग हैं, 80 शरीर में। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, ऐसे 80 रोग हैं। ये सब रोगों से बच जाओगे शुद्ध तेल का। अब कहाँ से आएगा? मदुरई में ढूंढो, कोई तेल मिल है क्या? नहीं है तो लगा लो। बहुत सस्ते में मशीन आती है आजकल। जो गुजरात वाले भाई बहन ना, राजकोट में मैंने देखा शुद्ध तेल निकालने की मशीन 50,000 की, और वो इतनी छोटी है कि 10 फीट लंबा कमरा, 10 फीट चौड़ा कमरा उतने में लग जाती है। और सब तरह के तेल एक ही मशीन से निकल आते हैं। नारियल का भी निकलता है, सरसों का भी निकलता है, तिल का भी निकलता है, मूंगफली का भी उसी मशीन से निकलता है। तो 50,000 की मशीन का ऑर्डर दे दो, यहाँ लगवा लो, क्या मुश्किल है। अपनी अपनी नारियल लेके जाओ, तेल निकलवा के लाओ, मूंगफली लेके जाओ, तेल निकलवा के लाओ। और या तो कोई पुरानी तेल मिल होगी, ढूंढ लो, उसे जिंदा कर दो, बंद हो गई होगी वो, फिर वापस चालू करो। और नहीं तो मेरी बात मानो, एक लकड़ी का कोल्हू बनवा लो, बढ़ई यहाँ है, 15-20 हजार में लकड़ी का वो कोल्हू बन जाता है जो बैल से चलता है, वो सबसे बढ़िया है। उसमें से तेल निकलवा के खाओ, जिंदगी में कभी भी वात का रोग नहीं आएगा। और नहीं तो तैयार रहो, 80 रोग आएंगे
और सारी कमाई आपकी जिंदगी की इन रोगों में ही चली जाए। तो आप तय कर लो क्या करना। मैंने तो बता दिया भैया, शुद्ध तेल खाओ, एक मशीन लगवाओ, नहीं तो कोलू लगवाओ, बैल से चलवाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा आपको भी और जिसका तेल निकालोगे उसको। अब मैंने तो बहुत तेल वालों को देखा, वो फोकट में तेल निकालते हैं, पैसे भी नहीं लेते। मैं पूछा भाई तुम्हारा खर्च कैसे निकलता? वो कहते हैं जो तेल निकालते हैं ना उसमें तेल तो दे देते हैं, खली रख लेते हैं, उसको बेच के पैसा निकल आता है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। वो ये कहते हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिन की शुरुआत कैसे करना। दिन शुरू हुआ तो वो बोलते हैं पानी से दिन की शुरुआत कर। पानी से सुबह उठते ही सबसे पहली चीज शरीर में कोई जाए तो वो पानी ही होना चाहिए। अब हमारी जीवन शैली ऐसी है कि उठते ही सबसे पहले चाय जाती है, और कई लोग तो ऐसे हैं लोटा भर भर के पीते हैं चाय, कॉफी, चाय। कुछ लोगों को बीड़ी, सिगरेट, कुछ लोगों को तंबाकू, ये सबसे पहले अंदर जाती है उठते ही। भागवत ऋषि कहते हैं कि उठते ही अगर कुछ अंदर जाना है तो पानी जाना चाहिए, माने पानी से दिन की शुरुआत करें। और इसको उन्होंने एक दूसरे सूत्र में लिखा है, उषा पान करिए, सुबह उठते ही पानी पीजिए। अब आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो जैन धर्म का पालन करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें कुछ हमारी सीमा है, तो वो सीमा को तोड़कर बाद में पानी, माने जहां तक आपकी सीमा है वहां तक धर्म पालन करिए, वो धर्म भी विज्ञान ही है। और अगर सीमा टूटती है और आप कुछ खाने जा रहे हैं तो पहले पानी पीजिए, बाद में कुछ भी खाइए। और इसी का छोटा भाई है, एक सब रूल है, वो ये कहते हैं कि दिन की शुरुआत पानी से करिए और रात्रि का अंत दूध से करिए। माने रात में अब कुछ खाना नहीं है, आखिरी चीज जो आप खा रहे हैं तो वो दूध ही होनी चाहिए, और सुबह जो सबसे पहली चीज आप पी रहे हैं वो पानी ही होना चाहिए। तो रात को सोते समय दूध, सुबह उठते समय पानी, ये है नियम चौथा। और वो ये कहते हैं आगे, दूध पीने के साथ वो ये कहते हैं कि दूध अपने आप में इतना स्वादिष्ट है कि उसमें कभी भी मीठी चीज मिलाकर पीने की जरूरत नहीं। माने शक्कर मत मिलाइए, गुड़ मत मिलाइए, खांड मत मिलाइए, बूरा मत मिलाइए, कुछ मत मिलाइए, दूध जैसा है वैसा ही पीते जाइए। लेकिन उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि दूध पीना है तो गाय का ही, गौ शब्द का इस्तेमाल किया, भैंस के दूध के लिए नहीं कहा। और ये हमें दिखाई दे रहा है, जब से इस देश में भैंस का दूध पीना शुरू किया है, लोग भैंस जैसे ही हो रहे। आप देखो भैंस कैसी है, सड़क पे खड़ी हो जाए, सामने से ट्रक आए, पीछे से बस आए, कितना भी हॉर्न बजाए, भैंस फटती वहीं खड़ी रहे। अकल नहीं है, हटे कैसे? भैंस कीचड़ में घुस जाएगी और घुस गई तो बाहर नहीं आएगी, मारोगे डंडा फिर भी नहीं आएगी। और भैंस का बच्चा जो भैंस का दूध पीता है, आप जानते हैं जन्म लेते ही गिर जाता है, खड़ा नहीं रह सकता, और 4-5 दिन तो हिलता भी नहीं है, इतना आलसी है कि पड़ा रहता, उठा के दूसरी जगह रखना पड़ता। और गाय का बच्चा देख लो, गाय का दूध पीता है, जन्म लेने के आधे घंटे में तो अपने आप खड़ा हो जाता है, और अगले आधे घंटे में तो जंपिंग शुरू कर देता है, कूदना शुरू कर देता है, और 2 घंटे के बाद तो आप पकड़ नहीं सकते, इतना दौड़ जाता है। क्यों? गाय का दूध पीता है। तो गाय के दूध में चुस्ती फुर्ती है, भैंस के दूध में आलस्य है। और भैंस का दूध हमने पिया है, हमारे पुरखों ने किसी ने नहीं पिया। भगवान कृष्ण ने कभी भैंस का दूध नहीं पिया।
राम जी ने भी कभी भैंस का दूध नहीं पिया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कृष्ण भगवान तो 7 लाख गाय पालते थे, एक भैंस तो रख ही सकते थे। जो व्यक्ति 7 लाख गाय का पालन कर सकता, वो एक भैंस तो पाल ही सकता था, एक भी भैंस नहीं रखी, क्योंकि वो जानते थे भैंस कैसे। राम जी ने भी कभी भैंस नहीं रखी, दत्त भगवान के पास कभी भैंस नहीं थी, शंकर भगवान ने कभी भैंस नहीं पाली, भैंस सिर्फ यमराज ने पाली है। हाँ, तो जाना है अगर यमराज के पास तो खूब भैंस का दूध पियो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप पियो। और ये बात को विज्ञान के आधार से बता देता हूं, सारी दुनिया के वैज्ञानिक ये मानते हैं और रिसर्च भी हो गई है कि भैंस का दूध पियो तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा, और ये कोलेस्ट्रॉल ही है जो हृदय घात लाता है, और हृदय घात आएगा तो यमराज के पास जाना ही पड़ेगा। तो भैंस का दूध पीने के लिए नहीं बोला, बालभट्ट ऋषि ने कहा है गाय का दूध पीना। तो दूध कभी भी पीना है तो गाय का ही पीना। कई लोग मुझे ऐसे मिले, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा राजू भाई हम सुबह पानी पीते, रात को दूध पीते, फिर भी हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं पूछ लेता हूँ दूध किसका पीते, तो कहते भैंस का पीते। तो उनका होगा नहीं, बालभट्ट खुद बोलते नहीं होने वाला, दूध गाय का ही चाहिए। तो गाय का दूध पीजिए रात को सोते समय, जब भी आपका सोने का समय है। और आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते, तो जब भोजन का आखिरी चरण है तभी दूध पी लीजिए, उसके बाद कुछ पीने का नहीं है, सो जाने का है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। पहली बात यह है कि आप बीमार मत पड़ो तो क्या करें। आयुर्वेद में अष्टांग हृदयम में सूत्र है कि आयुर्वेद अष्टांग हृदयम कहता है बीमार नहीं पड़ने के लिए 3 बातें ध्यान रखो, वात पित्त और कफ, इनको संतुलित रखो, बस बीमार नहीं पड़ेगा। वात पित्त और कफ। आपको मालूम है वात पित्त कफ के 3 दोष हैं जो आपके बीमारी का कारण है। ये बीमार कब बनाते हैं किसी व्यक्ति को, जब वात पित्त कफ में संतुलन टूट जाता है, असंतुलन आ जाता है, वात बहुत बढ़ गया, पित्त बहुत घट गया, कफ बहुत बढ़ गया, वात बहुत घट गया, तभी बीमारी आएगी। जो वात पित्त कफ संतुलित है, समान है, तो बीमारी आने की कोई संभावना नहीं। ये आयुर्वेद का मूल रहस्य है। अब आप वात पित्त कफ को ठीक कैसे रख सकते हैं, इसके लिए छोटी छोटी बातें बताता हूँ। सब माताएं जरूर इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके बहुत काम की है, वैसे तो सबके काम की। वात को संतुलित रखना है अगर जिंदगी भर, तो शुद्ध तेल खाओ, ये पहली बात, शुद्ध तेल खाओ। अब आपके मन में तुरंत सवाल आएगा, क्या हम तेल शुद्ध नहीं खा रहे हैं? हाँ, आपका तेल शुद्ध नहीं है। जिनको घर में वात की बीमारी है, समझ लो तेल किसी का शुद्ध नहीं है। आप बोलेंगे जी हम तो बाजार से लाए हैं डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड। ये डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड माने जहर, तेल नहीं। आपको मालूम है ये डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड चक्कर क्या है? तेल जो होता है ना, जो तेल मिल से निकाला जाता है, जैसे तिल, जैसे सरसों, जैसे नारियल, जैसे मूंगफली, आपने दे दी किसी तेल मिल वाले को, उसने पीस के तेल निकाल दिया, ये है शुद्ध तेल, ये खाओ। तो फिर बाकी तेल क्या है? बाकी में सब है मिलावट। वो मिलावट पता है क्या है? तेल को जब रिफाइन करते हैं तो तेल की चिकनाई निकालते हैं, और जब तेल की चिकनाई निकल जाती है तो तेल पानी हो जाता है। और तेल की जब एक बार चिकनाई निकाली जाती है तो उसको कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ ऑयल। जब 2 बार चिकनाई निकालते हैं तो डबल रिफाइनिंग।
और 3 बार निकाल लिया तो ट्रिपल रिफाइनिंग, तो बचा क्या उसमें? पानी है वो तो। आप चिकनाई से घबराने लगे आजकल, हाँ, और डॉक्टरों ने डरा दिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा जी, चिकनाई मत खाना। मैं आपको जो कहने आया वो ये कि चिकनाई खाना देख के खाना, कौन सी खाने लायक है, कौन सी खाने लायक नहीं है। चिकनाई दुनिया में 2 तरह की है, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी चिकनाई कभी मत खाओ और अच्छी चिकनाई जरूर खाओ। जो अच्छी चिकनाई होती है वो शरीर में बढ़ाती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, ये अच्छी चिकनाई। और जो बुरी चिकनाई है वो बढ़ाती है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो वो चिकनाई कभी मत खाओ जिससे LDL बढ़े, वो खतरनाक है। और वो चिकनाई जरूर खाओ जिससे HDL बढ़े, क्योंकि उसकी जरूरत है। ये जो अच्छी चिकनाई आप नहीं खाओगे तो क्या होगा वो भी बता दूं, आपका शरीर चूसे हुए आम के जैसा हो जाएगा। आम चूसने के बाद कैसा दिखता है, ऐसा हो जाएगा। चिकनाई तो खाओ, नहीं तो शरीर की चमक चली जाएगी। ये जो चेहरा चमकता है ना हमारा, ये चिकनाई के कारण। अगर चिकनाई नहीं है शरीर में तो पिलपिला हो जाएगा, देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा। तो चिकनाई तो खाओ, अच्छी वाली। अब आप पूछो जी अच्छी चिकनाई कहाँ मिलती है? अच्छी चिकनाई मिलती है शुद्ध तेल में। शुद्ध तेल मैंने बता दिया, नारियल, सरसों, तिल, मूंगफली, उसको मिल में डाला, मशीन में, सीधे तेल निकला, कुछ मिलाया नहीं, कुछ किया नहीं, वो तेल शुद्ध, वो खाओ और जिंदगी भर खाओ, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। क्योंकि शुद्ध तेल से HDL बढ़ता है और वो हमें चाहिए। अशुद्ध तेल मत खाओ। अब अशुद्ध तेल कौन सा? रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल, डालडा। सबसे खतरनाक अशुद्ध तेल है डालडा। वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल मत खाओ, रिफाइंड तेल मत खाओ, डालडा वगैरह मत खाओ। ये तेल से जिंदगी भर बचो, शुद्ध तेल खाओ। किसका खाएं? जो आपकी तासीर को सूट करे उसका खाओ। किसी को लगता नारियल का तेल अच्छा तो नारियल का खाओ, तिल का किसी को सूट करे तिल का खाओ, मूंगफली का करे मूंगफली का खाओ। वैसे आप जहाँ रहते हो यहाँ के लिए नारियल तेल ही अच्छा है। जब आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ के लिए सरसों का तेल अच्छा है। जब आप जम्मू कश्मीर जाओगे वहाँ के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा है। पहाड़ में रहें तो तिल का तेल, मैदान में रहें तो सरसों आदि का तेल, और समुद्र के किनारे रहें तो नारियल का तेल। शुद्ध खाओ, कभी तकलीफ नहीं आएगी। और जिंदगी में वात का कभी कोई रोग नहीं आएगा। शुद्ध तेल की इतनी ताकत है। और वात के 80 रोग हैं, 80 शरीर में। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, ऐसे 80 रोग हैं। ये सब रोगों से बच जाओगे शुद्ध तेल का। अब कहाँ से आएगा? मदुरई में ढूंढो, कोई तेल मिल है क्या? नहीं है तो लगा लो। बहुत सस्ते में मशीन आती है आजकल। जो गुजरात वाले भाई बहन ना, राजकोट में मैंने देखा शुद्ध तेल निकालने की मशीन 50,000 की है। और वो इतनी छोटी है कि 10 फीट लंबा कमरा, 10 फीट चौड़ा कमरा उतने में लग जाती है। और सब तरह के तेल एक ही मशीन से निकल आते हैं। नारियल का भी निकलता है, सरसों का भी निकलता है, तिल का भी निकलता है, मूंगफली का भी उसी मशीन से निकलता है। तो 50,000 की मशीन का ऑर्डर दे दो, यहाँ लगवा लो, क्या मुश्किल है। अपनी अपनी नारियल लेके जाओ, तेल निकलवा के लाओ, मूंगफली लेके जाओ, तेल निकलवा के लाओ। और या तो कोई पुरानी तेल मिल होगी, ढूंढ लो, उसे जिंदा कर दो, बंद हो गई होगी वो, फिर वापस चालू करो। और नहीं तो मेरी बात मानो, एक लकड़ी का कोल्हू बनवा लो, बढ़ई यहाँ है। 15-20 हजार में लकड़ी का वो कोल्हू बन जाता है जो बैल से चलता है, वो सबसे बढ़िया है। उसमें से तेल निकलवा के खाओ, जिंदगी में कभी भी वात का रोग नहीं आएगा।
और नहीं तो तैयार रहो, 80 रोग आएंगे और सारी कमाई आपकी जिंदगी की इन रोगों में ही चली जाए। तो आप तय कर लो क्या करना। मैंने तो बता दिया भैया, शुद्ध तेल खाओ, एक मशीन लगवाओ, नहीं तो कोलू लगवाओ, बैल से चलवाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा आपको भी और जिसका तेल निकालोगे उसको। अब मैंने तो बहुत तेल वालों को देखा, वो फोकट में तेल निकालते हैं, पैसे भी नहीं लेते। मैं पूछा भाई तुम्हारा खर्च कैसे निकलता है? वो कहते हैं जो तेल निकालते हैं ना उसमें तेल तो दे देते हैं, खली रख लेते हैं, उसको बेच के पैसा निकल आता है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।